यूहान एक इंसान है या नेमलेस मॉन्स्टर? यूहान पूरे सीरीज में एक वो कैरेक्टर था जो अपनी एंडिंग भी खुद तय करता है, और ऐसा होता भी है। यूहान एक परफेक्ट साइकोपैथ है। उसने न जाने कितनों को मारा है। वो एक रियल मॉन्स्टर है जो इंसानों के बीच में रहता है। यूहान एक नाइलिस्ट भी है, तो उसके लिए इमोशन, रियलिटी, लव, मोरालिटी ये बस एक शब्द ही हैं। यूहान के पास आम इंसानों जैसा इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं है, और वो सबकी तरह इमोशन पे टाइम वेस्ट नहीं करता। नो डाउट यूहान सभी साइकोपैथ की तरह इमोशनलेस है, और यूहान पूरे तरीके से ह्यूमन से नफरत करता है, और ये इसलिए भी क्योंकि उसका बचपन आम नहीं था और आसान भी नहीं। और यूहान को डेवलप करने में एक और चीज़ का बहुत बड़ा हाथ था, और वो था द नेमलेस मॉन्स्टर बुक। और इसका इम्पैक्ट हमें यूहान के बिहेवियर में भी देखने को मिलता है। और आपको तो पता है इस कहानी में होता ये है कि एक मॉन्स्टर होता है, इसकी भूख कभी नहीं मिटती, और आखिरी में वो सारे इंसानों को मार के खा जाता है। इसके बाद उसके नाम से उसे बुलाने वाला कोई नहीं रहता, और ऐसा एक्चुअल यूहान भी कर रहा है। यूहान जो बोलता है द ओनली थिंग ह्यूमंस आर इक्वल इन इज दैट, तो आप सोच के ही सकते हो कि यूहान की आइडियोलॉजी किस तरह की है। रियली यूहान को मैनिपुलेशन में मास्टरी हासिल है। उसके लिए किसी को भी मैनिपुलेट करना एक आम बात है। वो किसी के भी इमोशंस को देखते ही पढ़ सकता है। वो दूसरों के इमोशंस के साथ खेल के आखिर में क्या करता है ये तो आपको भी पता है। यूहान के विक्टिम्स हमेशा इमोशनलेस हो जाते हैं, तो वो मरने वाले होते हैं। ऐसा कितनों के साथ हुआ है। यूहान काम माइंडेड रहता है। हम इंसान इमोशन के चलते अपने गोल को भूल जाते हैं, रिलेशनशिप या फिर फैमिली कारण। पर यूहान ने अपने फैमिली को छोड़ दिया, और लव तो कोई था ही नहीं, तो उसके लिए कोई भी मैटर नहीं करता, न लव, न फैमिली, न ये दुनिया। उसके हिसाब से सारे लोग बुरे हैं, और किसी को भी जीने लायक ज़िंदगी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसान जीने लायक ही नहीं है। यूहान का रियल नेम पूरी सीरीज़ में और मांगा में रिवील नहीं हुआ। ये इसलिए भी क्योंकि ये उसके एक यूनिकनेस देता है। यूहान कुछ ज़्यादा नहीं करता, बस वो इंसान को रॉन्ग प्रूव करता है कि वो भी बुरे हो सकते हैं। बस उनको वो रूप जगाता है जो उनके अंदर कहीं छुपा होता है। जब भी वो बाहर आता है, जब उन्हें कहीं ट्रिगर किया जाए, या फिर उनके बैड इमोशंस तभी बाहर आते हैं जब वो बुरी तरीके से हर्ट हों। और ऐसा यूहान कितनों के साथ कर चुका है। यूहान बस इंसान को रॉन्ग प्रूव करना चाहता है कि वो भी एक मॉन्स्टर होते हैं। सिचुएशन में अच्छा होता है अगर उसे हम अच्छा करें। सिचुएशन तब अच्छा हो जाता है जब हमारे हिसाब से हम वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हमारे लिए सिचुएशन अच्छा हो। दूसरों के बारे में हम इंसान अक्सर सोचते ही नहीं हैं। इसी आइडियोलॉजी से यूहान नफरत करता है। इंसान, ह्यूमन और ये सब चीज़ें बस एक शब्द है हमारे यूहान के लिए। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों से नफरत के साथ साथ घिन भी करता है। वो किसी इंसान को इंसान के नज़रिए से नहीं देखता। यूहान बस इंसान को रॉन्ग प्रूव करना चाहता है कि वो भी मॉन्स्टर होते हैं। बस उनका एक ट्रिगर पॉइंट वो जगाना चाहता है, और जगाता भी है बहुतों का। पर वो एक जगह जगा नहीं पाता, और वो थे डॉक्टर तेनमा। डॉक्टर तेनमा की आइडियोलॉजी से ठीक अलग थी। उनका मानना था कि सारे इंसान की वैल्यू अच्छी होती है, या फिर सर कोई इंसान को जीने का हकदार है, और वो हर एक बार सुधर सकता है। और डॉक्टर तेनमा की सबसे अच्छी आइडियोलॉजी ये थी कि सभी जानें एक समान होती हैं। तो आप डॉक्टर तेनमा को एक अच्छा इंसान कह सकते हो पूरी सीरीज़ का, क्योंकि ये यूहान की 2 बार जान बचाते हैं, वो भी एक बार अनजाने और एक बार जान के। वैसे सीरीज़ में तो यूहान डॉक्टर तेनमा को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाता, लेकिन क्या यूहान सही था? डॉक्टर तेनमा सही थे, या फिर कौन सही था? आप मुझे ज़रूर बताना।